आपके अपस्टॉक्स अकाउंट में फंड्स डालना आसान है और इसे तुरंत किया जा सकता है। बस आपको इन चीजों को करने की जरूरत है। आपके अपस्टॉक्स ऐप में साइन इन करें और फंड्स पर क्लिक करें। फंड सेक्शन आपको सिक्योरिटीज या कमोडिटीज के लिए फंड्स डालने की अनुमति देता है। जब आप पैसे डालते हैं तो ये याद रखें कि सिक्योरिटीज के लिए फंडिंग करने से आप केवल स्टॉक्स, एफएनओ और करेंसी जैसी सिक्योरिटीज में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी तरह से कमोडिटीज के अंतर्गत फंड्स डालने से इसका इस्तेमाल केवल मेटल्स, एग्रीकल्चर और अदर्स के लिए ही किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंड्स आप सिक्योरिटीज के लिए डालेंगे उसका इस्तेमाल कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता है, और उसी तरह कमोडिटीज के लिए जोड़े गए पैसों का इस्तेमाल सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। यहाँ फंड्स टैब के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके अपस्टॉक्स अकाउंट में कितने फंड्स अवेलेबल हैं। आपके अकाउंट को फंड करने के लिए ऐड फंड्स पर क्लिक करें। जो फंड्स आप डालना चाहते हैं उसे एंटर करने के बाद आपका बैंक अकाउंट चुनें। डिफॉल्ट के रूप में आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट पहले ही चुन लिया जाएगा और आप जो पेमेंट मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे चुनें। जबकि स्मार्ट ट्रांसफर, गूगल पे और यूपीआई फ्री है। नेट बैंकिंग के लिए आपको प्रति ट्रांजैक्शन 7 रुपए देने होंगे। आपके अकाउंट में गूगल पे के माध्यम से पैसे डालने के लिए जीपे सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस पॉपअप के दिखाई देने के बाद आपके पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको आपका यूपीआई पिन एंटर करना होगा। नेट बैंकिंग के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए आपको इन चीजों को करने की जरूरत होगी। आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट की सूची में से फंड्स ट्रांसफर करने के लिए आप जो अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे चुनें। याद रखें, अगर आप एक गैर अनरजिस्टर्ड बैंक से, यानी कि एक ऐसा बैंक अकाउंट जो अपस्टॉक्स के साथ लिंक नहीं किया गया है, उससे पैसे डालते हैं तो ये पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जोड़े जाएंगे। सोच रहे हैं आगे क्या होगा? इस मामले में और किसी भी अन्य फेल ट्रांजैक्शन के मामले में आप निश्चिंत रहें। हम आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका अमाउंट वापस लौटा देंगे। आपको आपकी बैंक वेबसाइट के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल की ओर रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आप यूपीआई के इस्तेमाल का ऑप्शन चुनते हैं, आपको आपकी यूपीआई आईडी एंटर करने की जरूरत होगी। कृपया ये इंश्योर करें कि आप सही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे आपकी यूपीआई ऐप, गूगल पे या फोन पे अकाउंट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही ये इंश्योर करें कि अपस्टॉक्स के साथ आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट वही है जो आपके यूपीआई ऐप पर प्राइमरी बैंक अकाउंट के तौर पर रजिस्टर किया गया है। आपके द्वारा ये एक बार कर लिए जाने पर आपको आपके यूपीआई आईडी पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट मिलेगी। आपके अपस्टॉक्स अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने के लिए इसे अप्रूव करें। अगर आपने अपनी यूपीआई का इस्तेमाल अन्य एप्स या वेबसाइट के लिए किया है और आपने अपनी 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की डेली लिमिट पार कर ली हो, यह आपके बैंक अकाउंट पर निर्भर करता है, तो पेमेंट फेलियर से बचने के लिए और फंड्स डालने के लिए बाकी ऑप्शंस को चुनें। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो और आपके बैंक अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो गए हों, तो चिंता ना करें। 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे और बस हो गया। आपके अकाउंट में फंड्स यानी कि पैसा डालना इतना आसान है और इसे तुरंत किया जा सकता है। व्यू पेमेंट हिस्ट्री टैब के अंदर आप जाकर अपने विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स देख सकते हैं। क्या अभी भी आपको कुछ पूछना है? हम आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। हमारे सपोर्ट सेंटर में जाएं और अपस्टॉक्स के साथ आपकी निवेश यात्रा को आसान बनाने के लिए सभी रेलेवेंट रिसोर्सेज को हासिल कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.